दोस्तों, जब से प्रताप नगर बस स्टैंड के ऊपर एक घटना हुई थी जिसके अंदर 4 से 5 लड़कियां घायल हो गई थी, उसके बाद और एक लड़की जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद लगातार हरियाणा रोडवेज खबरों के अंदर जो अपनी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। और साथ ही साथ आर्यन गुर्जर की अगर हम बात करें, NSUI के जिला प्रधान है कांग्रेस के, वो जो है बच्चों की आवाज़ उठाते हुए आपको हर जगह हर खबरों में दिख जाते होंगे, क्योंकि बच्चों की मांग है कि उन्हें बस दी जाए। उनके लिए जो है पास जो बना दिए, लेकिन बस टाइम पर नहीं मिलती। उन्हीं की मांगों को लेकर और जो बच्चे घायल हुए थे उनके जो है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करवाने की बात हो या फिर उनकी कोई भी मांग को लेकर जो है वो हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं। बच्चों के लिए बसों के लिए जो है लड़ते रहे। और आज उनका क्या था कि नायब सिंह सैनी जी हैं, उनको यहाँ पर आना था कलेसर में, और उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए इन्होंने अपने जो NSUI की जो टीम है उनको तैयार किया था ताकि नायब सिंह सैनी जी को जो है ज्ञापन सौंपा जाए। लेकिन ज्ञापन लेने की बजाय 5 से 6 घंटे डिटेन कर बिठा दिया गया। पूरा मामला क्या है, जहां पे सौंपने जाना था ज्ञापन, लेकिन सुबह 10 बजे यहाँ जिप्सी आती है और उसके बाद ले जाकर थाने में बिठा दिया जाता है। 5 घंटे तक थाने में बैठे रहे। क्या कुछ पूरा मामला पूरा जानने का प्रयास करते हैं। सर ठीक है सर, क्या कुछ था आर्यन जी, आज जो है आपने ज्ञापन सौंपना था लेकिन आप ज्ञापन नहीं सौंप पाए, किस तरीके से डिटेन किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जो छात्रों का मुद्दा था और जो हमारी बहन का एक्सीडेंट कह लो या चाहे इसे हत्या कह लो, तो उसको लेकर हमने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को ज्ञापन सौंपना था कि छात्रों की मांगें जल्द से जल्द मानी जाए। और फिर हमने मैसेज दे दिया था कि ज्ञापन हम NSUI के साथ ही सौंपेंगे। उसके बाद कल रात SP ऑफिस से DC ऑफिस से हमारे पास फ़ोन आता है और उन्होंने मुलाकात की। तो मुलाकात में हमने DC साहब से सारी मांगें रखी कि हमारी ये मांग और छात्रों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हम ज्ञापन देंगे सैनी साहब से। तो DC साहब ने कहा कि तुम 5 आदमियों को मैं मिलवाऊंगा CM साहब से और तुम 5 आदमियों को मिलवा देता हूँ। और अपना हमने कहा कि मांग जल्द से जल्द पूरी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मांग पूरी होगी। तो उसके बाद जैसे ही हम घर आए तो सुबह हुई तो हमें 9 साढ़े 9 बजे यहीं पे युवा साथी इकट्ठे होने लगे। तो इतने में पुलिस प्रशासन आया और मुझको डिटेन करके थाने में ले गया। तो उसके बाद मैं फ़ोन भी किया, DC साहब के ऑफिस में भी फ़ोन किया, उनके PA को भी फ़ोन किया कि कब मिलवाओगे, लेकिन उन्होंने लारेबाजी देते रहे, नहीं मिलवाया। और आपको जब CM साहब यहाँ से चले गए उसके बाद छोड़ा, उसके बाद डिटेन करने से कारण क्या है आर्यन भाई? बच्चे, लड़की भी एक्सपायर हो गई, बच्चे भी घायल हो गए, और रोज के रोज जो है हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई दुर्घटनाएं बस में हो ही रही है। उसके बाद भी ज्ञापन, क्या बात, बच्चों की मांग मानना नहीं चाहते या क्या कारण है? ये सरकार पूरी तरीके से फैलियर सरकार है, अंधी बहरी सरकार है। इसका छात्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नायब सिंह सैनी जी क्या डरे हुए हैं क्या छात्रों से, जो हमारा ज्ञापन भी नहीं ले रहे? या हमें नहीं पता कि प्रशासन अपनी नाकामियां छुपा रहा है या नायब सिंह सैनी जी की सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है। छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे साहब, आपको दोबारा भी यमुनानगर आना है, दोबारा फिर सामना होगा। कब तक डिटेन करोगे? अब हमें सारी चीज़ का पता चल चुका है, पर्दाफाश इनका करेंगे और छात्रों की मांगे मनवा के रहेंगे, चाहे कितने जोर लगा ले प्रशासन। बसों के बेड़े की बात करें तो बसें भी कम बताई जा रही है। पूरे पहले जो 4042 बस थी, अब 3000 बस रह गई हैं। ये बढ़ाने की बजाय तो घटाते जा रहे, ये बढ़ाने से तो गई। और सेम पोजीशन हर जगह यही है। खिजराबाद के अंदर पोजीशन थी तो वहाँ हादसा हुआ, अब दामला के अंदर भी यही है, इधर डारपुर की साइड। बस हमने सभी मांगे रखी, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या सरकार छुपा रही है या क्या DC साहब छुपा रहे हैं। पूरी तरीके से फैलियर है। हम घर बैठने वाले नहीं है, मांगों को छात्रों की मनवा के मानेंगे। और प्रशासन को भी कह देना चाहता हूँ कि दोबारा भी तो CM साहब आएंगे। तो अखबारों में जो आता है लाडो योजना, ये योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सारा फिर क्या? तो अखबारों में ही तो आता है जी, अखबारों में ही आवा ही, खातों में तो आया नहीं कभी ना। 15-15 लाख रुपए आए, कुछ भी नहीं होया। तो लारेबाजू मलेबाजू की सरकार है, सिर्फ भाषण है और कुछ नहीं है जिनके बस का। जो छात्रों की आवाज उठाता है उसे डिटेन करवा लेते हैं, उसे कहीं थाने में रखवा दिया जाता है। अरे मिलो ना फिर, जब आपकी सरकार साफ सुथरी सरकार है, अभी काम कर रही, फिर मिलने में बात करने में क्या हो? या तो हमने विरोध का करे, अभी हम विरोध करेंगे। अगर हमें विरोध करना ही होता तो हम फिर हमारे अपने तरीके से करते, रोक भी नहीं सकता कोई। ठीक है, अगर जब इतनी साफ सुथरी सरकार है, इतना सब कुछ है, तो फिर मिलने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब तो साफ स्पष्ट है कि सरकार चोर है और छात्रों से वो छुपती है, छात्रों से डरती है, प्रशासन छात्रों से डरता है, फिर तो यही बात है। लेकिन हम डट कर
और अपनी छात्रों की आवाज़ रखेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे सरकार के साथ। बस बहुत अच्छा। डीसी साहब ने भी अच्छी बात की और डीसी साहब भी बहुत अच्छे अफसर है और एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नायब सरकार, गायब सरकार, बड़ी बौखलाई हुई सरकार है, उनका फेलियर है। उन्होंने ही हमको कल एसपी साहब के यहाँ से भी आपके पास फोन आया था, उन्होंने वादा भी किया था कि हम 5 बंदों की टीम को जो है वो मिलवा देंगे, तो क्या कारण रहा? उसके बाद डिटेन कर लिया तो कोई बात नहीं हो पाई डीसी साहब से? डीसी साहब से बात नहीं हुई, इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने हमें मिलवाया था, उनसे बात हुई। वो बार बार यही कहते रहे कि लंच में सीएम साहब, डीसी साहब को मैंने बोल दिया कि आर्यन के फ़ोन आ रहे हैं, आर्यन मिलने के लिए, कह रहा अभी लंच में है, लंच में है सीएम साहब भी। देख लो जी, मैं 2 बजे लंच में थे, 5 बजे तक लंच में ही रहे, लारे दे रहे थे, बस ये थी। हमको डिटेन करके रखा गया। तो क्या लग रहा है कि इस तरह जो आवाज़ है वो दबाई जा रही है? बच्चों की मांग क्यों नहीं मान रहा चाहती सरकार? बच्चों की मांग तो ये सरकार तो छात्र विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और जो सरकारी कर्मचारी है उन विरोधी सरकार। ये किसानों की बात नहीं मान रहे, किसी की नहीं बात मान रहे, तो छात्रों की बात कहाँ से मानेंगे ये? और इसका जवाब भी इनको 4 साल बाद मिल जाएगा। तो जी हाँ, हमारे साथ आर्यन गुज्जर जी NSUI जिला प्रधान मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम बच्चों की जो मांग है और जो लड़की जिनके एक्सीडेंट होने के बाद जो है लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन नायब सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिए। अब मुझे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।